अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज पंजाब इलेक्शन के हवाले से जिस कंस्टिट्यूंसी को हम कवर करने जा रहे हैं वो है PP10। PP10 एक ख़ास कंस्टिट्यूंसी है इस पूरे रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि ये ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जहाँ PTI जीत नहीं सकी। PTI 2 सीटें यहाँ से नहीं जीती थी लास्ट 2018 के इलेक्शन में, एक PP7 और एक PP10। PP7 में क्या हुआ था कि एक आज़ाद कैंडिडेट जीते थे और बाद में PTI में शामिल हो गए थे। PP10 की एक ख़ासियत ये थी कि इनसे जो कैंडिडेट जीते थे उन्होंने सारे 5 साल हलफ ही नहीं उठाया था, लेकिन कैंडिडेट जीत गए थे। शायद हलफ उठाया था एक टाइम में मिड में आके और अपनी तनख्वाहें सारी सीधी कर ली थी, लेकिन उनका नाम था चौधरी निसार अहमद ख़ान। चौधरी निसार अहमद ख़ान जो थे वो इंडिपेंडेंट इस सीट से लड़े थे और जीत गए थे। और चौधरी निसार अहमद ख़ान का ये जो हलका है, अगर हम इसको देखें तो ये कौन सा हलका है, मैं अगर आपके सामने इस वक्त दिखा रहा हूँ तो ये रावलपिंडी का चक्री का एरिया है जिससे चौधरी निसार अहमद ख़ान पहचाने जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम इस दफ़ा के कैंडिडेट की लिस्ट देखें या लास्ट टाइम का एक दफ़ा रिव्यू ले लें, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चौधरी निसार अहमद ख़ान ने 53,000 वोट लिए थे। फिर इंडिपेंडेंट दूसरे नंबर पे नसीर उल हुसैन शाह साहब थे और उन्होंने 22,000 वोट लिए थे। फिर उसके साथ नवीद सुल्ताना जो है उन्होंने 19,000 वोट लिए थे PTI की। और यहाँ से एक चीज़ तो बड़ी कंफर्म मैं आपको बारहा बताता रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट पिंडी में PTI का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। 13 सीटें अगर वो जीत गई 15 में से, तो इसका मतलब है कि स्टिल इस सीट पे भी तीसरे नंबर पे थी। तो और ख़ुसूसन इस सीट पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते थे, लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ, पहले PTI ने जो टिकट दिया वो दिया इन्होंने एक ख़ातून को दिया था, तैयबा इब्राहिम को। ये PP10 रावलपिंडी 5 का जो इलाका है, तो इसके अंदर अब जो इसे रीएलोकेट सीट किया गया है वो कर्नल अजमल शब्बीर साहब को रीएलोकेट कर दिया गया। अब इसका मतलब है कि ये कर्नल अजमल शब्बीर साहब जो हैं PP7 में जब दोबारा इलेक्शन हुए थे, ज़िमनी रन ऑफ इलेक्शन, उसमें भी खड़े हुए थे और 68,000 वोट निकाले थे। तो कर्नल अजमल शब्बीर साहब जो है ना वो इस दफ़ा इलेक्शन लड़ेंगे चौधरी निसार अली ख़ान के मुकाबले में। तो अगर हम इनकी पॉपुलैरिटी देखें, चौधरी निसार अहमद ख़ान की पॉपुलैरिटी देखें, तो ओवरऑल एज तो चौधरी निसार को एक वेटरन सियासतदान है उस वजह से जाता है, लेकिन जो इस वक्त PTI की मकबूलियत है उसमें हम एक अपसेट होता हुआ यहाँ देख सकते हैं। लेकिन अभी भी 60-40 कहा जाना चाहिए। कैंपेन किस तरह की रन होंगी, चौधरी निसार के यहाँ जीतने के ब्राइट चांसेस हैं। दूसरे नंबर पे हम समझते हैं कि PTI का कैंडिडेट आएगा, लेकिन 60-40 कैंपेन से होगा कि चौधरी कर्नल शब्बीर राजा साहब जो हैं वो इसको बीट कर जाएं, और उसके चांसेस इतने बुरे नहीं हैं। मतलब 60-40 अभी है कि जी PTI के भी चांसेस इवन हैं, 40% हैं। और अगर कोई ज़ैली जमात मुराद ये नून लीग या दूसरी पार्टीज़ अपना अच्छा कैंडिडेट फाइल अप करके, नून लीग का जो इस वक्त कैंडिडेट इन लाइन है वो है कमरुल इस्लाम साहब, और पीपल्स पार्टी का चौधरी करामत अली ख़ान साहब हैं, और इसी तरह खालिद महमूद मिर्ज़ा जमात इस्लामी और मलक रेहान बाबर और चौधरी मतीन हैं पाकिस्तान PPML के चौधरी मतीन हैं। और इसी तरह अगर हम देखे जाएं तो वही फिर मैं कहूँगा कि ये कैंपेन के ऊपर सिर्फ बीट कर सकते हैं शब्बीर राजा साहब जो कि PTI के हैं, उन्हीं के सेकंड आने के चांसेस हैं। पहले नंबर पे जो हैं वो चौधरी निसार हैं, लेकिन ओवरऑल जो देखा जाए तो मुझे यही समझ आता है कि इन दोनों का एक टफ़ कांटेदार मुकाबला होगा। इस सीट को हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए डालेंगे फ़िलहाल। अस्सलाम वालेकुम।